आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज़्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। भाजपा की जो नीतियां हैं, उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है, वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। आज देश के कोयले, देश के खदान का कोयला, देश का खदान के सारे खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारे के सारे इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा है जो हर तरह से सिर्फ सत्ता को बटोर के अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने 10 सालों में ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने सचमुच 70 सालों से नहीं किए। ये कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में नहीं किया जो हमने 10 साल में किया। सच बात है। 10 सालों में इन्होंने अपनी पार्टी को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में थी, कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, न किसी ने प्रयास किया उसे बनाने का। इन्होंने 10 सालों में वो काम कर लिया। इन्होंने ऐसे लोगों से चंदा लिया अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि आप पूछिए ही मत। हम सबको कोविड की वैक्सीन लगी, आज पता चल रहा है कि वैक्सीन के वजह से तमाम मौतें हो रही हैं। उस वैक्सीन को बनाने वाले से 52 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र सहित छोटे और मध्यम व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कुल्लू में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लोग अब कोविड वैक्सीन के कारण मर रहे हैं और भाजपा ने एक निर्माता से 52 करोड़ रुपए का दान लिया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो राज्य में गरीब महिलाओं को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार 8,500 रुपए और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की सरकार द्वारा किए गए 1,500 रुपए। यहाँ पर्यटन का बड़ा कारोबार है और आपको बहुत पर्यटन के मौके मिलते हैं। यहाँ पे मजबूती से, जब आपने कहा सुंदर जी, आपने कहा कि मजबूती से सबसे पहले पर्यटन का काम जब यहाँ शुरू किया गया तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आने से हुआ। उससे यहाँ पे पर्यटक आने लगे और यहाँ तरह तरह की ऐसे विकास के कार्य हुए जिनसे पर्यटन को मजबूती मिली और आपके जो छोटे छोटे या बड़े भी कारोबार हैं उनको मजबूती मिली। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है।
70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया में महामारी थी तो पूरी दुनिया में पर्यटन कम हुआ, रुक गया लगभग। लोग डर रहे थे कि किस तरह से कहीं जाएंगे, बीमारी पड़ जाएगी, तो उससे भी बहुत नुकसान हुआ आपका। और उसके एकदम बाद मोदी जी ने आपकी सहायता करने के बजाय, आपको राहत पहुंचाने के बजाय जीएसटी थोप दी, तो जो पर्यटन का कार्य है वो कमजोर होने लगा। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। आज देश के कोयले, देश के कोयला, देश का खदान के सारे खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारे के सारे इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? देश का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि खरबपति जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही ऐसे बड़े संस्थान थे, सरकारी कारखाने थे, जिससे जनता को रोजगार मिलता था। और इनको कमजोर करके जनता को कमजोर किया, रोजगार को कमजोर किया। इसी तरह अगर आप इनकी नीतियां देखें तो आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग पूरे के पूरे किसके हैं? पूरे हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज आज बड़े खरबपति अडानी जी के हैं। मैं सेब के बगानों को देख रही थी जब मैं यहां आ रही थी, और थोड़ा बहुत सेब को उगाने के बारे में मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेरे घर में भी काफी मैंने सेब के पेड़ लगाए हैं। बात करती रहती हूँ, किसानों से भी बात करती हूँ जो खेत उगाते हैं, जो सेब उगाते हैं। तो क्या हुआ जब अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज दिए गए? ये हुआ कि आज अडानी जी तय करेंगे कि आपके सेब का दाम क्या है, कोल्ड स्टोरेज से कब निकलेंगे, कब बेचे जाएंगे, कितने दाम पर बेचे जाएंगे। आपसे ए बी सी कैटेगरी के सेब बना दिए और अलग अलग कैटेगरी से वो खरीदेंगे, और कभी ए को बी में डाल देंगे, कभी बी को सी में डाल देंगे ताकि आपको कम पैसे मिले। वही तय करेंगे कि कितने का खरीदेंगे आपसे और कितने का आगे बेचेंगे। ऊपर से मोदी जी क्या करते हैं? आपने कहा, हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका से सेब आ रहा है उस पे टैक्स आपने कम कर दी, और जो हमारा किसान है वो किसान और खेती के हर चीज के लिए वो जीएसटी भर रहा है, टैक्स भर रहा है। तो चाहे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया हो, लेकिन जो खेती के सारे सामान है वो आज महंगे हो गए हैं। जीएसटी भर भर के हमारा किसान टैक्स की मार खा रहा है, और आप अमेरिका के सेब को कम टैक्स देकर उसको बेच रहे हैं दुकानों में। तो जब ग्राहक दुकान जाएगा तो कौन सा सेब खरीदेगा? वही सेब खरीदेगा जिसका दाम कम है, और आप उसको जानबूझ के अमेरिकन सेब का दाम कम कर रहे हैं। ये आपकी नीतियां हैं। क्यों? क्योंकि इन सब नीतियों से इन्हीं बड़े खरबपतियों का फायदा हो रहा है। और हर स्तर पे अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में जो किसान के कानून लाना चाह रहे थे, ये क्या थे? वो कानून यही कानून थे कि सारा फायदा बड़े बड़े खरबपतियों को। और जब किसान ने आंदोलन किया, दिल्ली तक पहुंचा, लाखों किसान बैठे, 600 किसान शहीद हुए, तो मोदी जी मिले तक नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं आज देश में कि जितनी भी नीतियां हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। यहां से, हिमाचल की धरती से आपने कितने नौजवान हमारे सरहद पे भेजे,
कितने आपके बेटे शहीद हुए इस देश के लिए, उनका लहू इस देश की धरती में है, सींचा है इस देश की धरती को उनके खून ने, उनके पसीने ने। और आज मोदी जी की सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है, जहां बेरोजगारी पहले से फैली है, जहां पे आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, आपके दिल में देशभक्ति की भावना होती है, उन बच्चों के दिल में देशभक्ति की भावना होती है कि कुछ हो जाए तो देश के लिए होगा, मैं जान देने के लिए तैयार हूं। और वो बच्चा, उसका क्या भविष्य बना दिया कि 4 सालों के लिए वो सेना में भर्ती होगा और 4 साल बाद वापस आएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और अगर सरहद पे शहीद हो गया तो उसके माँ बाप को शहादत का पेंशन भी नहीं मिलेगा, उसको शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा। और किसी बड़े अफसर का बेटा अगर जाता है, शहीद होता है, तो उसको मिलेगा। तो इन्होंने पेंशन में भी भेदभाव किया है, गरीबों के लिए अलग, अमीर अफसरों के लिए अलग। और जहां हमने पुराने पेंशन की बात की सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये पीछे हट गए, कहने लगे कि नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। यहां हिमाचल की सरकार ने उन पुराना पेंशन दिलवाया, शुरू किया ये काम, और वहां केंद्र की सरकार से जो पैसे भेजने पड़ते हैं वो रुकवा लिए ताकि यहां लागू ना हो पाए। फिर भी लड़ लड़ के सुक्कू जी उसको लागू करे हैं। तो परिस्थितियां क्या है कि नौजवान बेरोजगार है, आप स्कीम रोजगार के लिए नहीं ला रहे हैं। जहां जहां से रोजगार बनता था, चाहे बड़े सरकारी कारखाने थे, चाहे छोटे मध्यम बिजनेस थे, चाहे खेती किसानी थी, सब आपने लगभग ठप कर दिया अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के फायदे के लिए। ऊपर से जो स्कीम आप ला रहे हैं उससे जनता और भी निराश हो रही है, नौजवानों की उम्मीदें टूट रही हैं। देश के लिए सरहद पे खड़े होकर जो एक समय में शहीद होने के लिए तैयार था, वो आज रोता है, कहता है मुझे सेना में नहीं जाना, 4 साल बाद वापस आके क्या करूंगा। मैं तो ऐसे बच्चों से मिली हूं जो रोने लगे, कहे कि दीदी समझ में नहीं आता, मेरी भर्ती में मेरा नाम आ गया है लेकिन मुझे जाना नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद घर आऊंगा तो क्या होगा, और कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माता पिता को क्या होगा। हमने OROP की बात की, मतलब 1 रैंक 1 पेंशन की बात, इन्होंने उसको भी बदल डाला। 1 रैंक और तरह तरह के पेंशन। आज सेना में कोई जाता है, भर्ती होता है, चोट लग जाती है, एक टांग नहीं इस्तेमाल कर सकते या एक हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसको डिसेबिलिटी का पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, वो भी काट दिया है। तो जनता के लिए कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता के लिए। अडानी जी, अंबानी जी तो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, उनकी बेटियों की शादी हम सब देखते हैं सोशल मीडिया पे, लाखों करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, लाख करोड़ों का लहंगा पहन रहे हैं। और हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे सेब की जो बगान के लोग हैं, जो किसान हैं, उनका क्या, उनको कौन पूछ रहा है। हमारे मिडिल क्लास को कौन पूछ रहा है, जो अपना छोटा बिजनेस कर रहा है, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से कमा कर अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है, मुश्किल से बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उसको आज कौन पूछ रहा है। उसको कोई नहीं पूछ रहा है मोदी जी और बीजेपी की सरकार में। आज अगर यहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो जितनी राहत आपको महंगाई से मिल रही है उतनी भी नहीं होती। पूरे देश भर में लोग रो रहे हैं, मेरी बहनें बड़ी तादाद में यहां बैठी हैं। सिलेंडर को देखिए, आज किसी से खरीदा नहीं जा रहा है। आज तमाम महिलाएं देश भर में जब कुछ खरीदने जाती हैं तो वापस खाली हाथ आ जाती हैं, 1-2 चीजें खरीद के आ जाती हैं कि बाकी जो 3-4 चीजें हैं वो बाद में देखेंगे, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी चीजें नहीं, खाने के लिए सब्जी, दाल, आटा, जो रोज की चीजें हैं जिनके इस्तेमाल के बिना हमारे पेट नहीं भरते, हम गुजारा नहीं कर सकते। आज त्योहार आता है, ये दशहरे का मैदान है, आज त्योहार आता है दशहरे की तरह, तो ज्यादातर महिलाएं देश भर में घबराती हैं कि किस तरह से हम करेंगे। मेहमान आएंगे, खाना पका के देना पड़ेगा, घर की लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, कैसे करेंगे। क्योंकि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं,
काफी नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। यहाँ हमारी सरकार ने आपको राहत देने की पूरी कोशिश की है। 1500 रुपए जो महिलाओं के खाते में प्रतिमाह डालने की बात है, जो शुरू हो गई है लाहौल स्पीति में, उसको पूरे हिमाचल में हम करके दिखाएंगे। चाहे ये कितना भी रोक डालने की कोशिश करें। आज चुनाव के समय इन्होंने पिटीशन डाल दिया कि रुकवाया जाए, ठीक है, चुनाव के एकदम बाद हम देंगे। और सुक्कू जी ने ये भी कहा है कि जो अप्रैल और मई में चुनाव के समय नहीं मिल पाया वो पूरा आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी इच्छा है कि देश की संपत्ति 2-4 बड़े खरबपतियों के जेब के बजाय आपके जेब में जाए। ऐसी स्कीमें आए जिससे आप मजबूत हों। हम इस चुनाव में ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो हम कुछ ऐसी स्कीमें लाना चाहते हैं जिससे आपकी तरक्की होगी, आपकी मजबूती आएगी। इसमें हम हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए डलवाएंगे। तो जो आपको हिमाचल सरकार देगी उसके ऊपर हम 8,500 रुपए केंद्र से देंगे अगर हमारी सरकार आई। और केंद्र में बहने 50% रोजगार महिलाओं को देंगे। इसके अलावा जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, जो मिड डे मील की बहनें हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, केंद्र से दुगनी राशि भेजी जाएगी। किसानों के लिए, किसान के खेती के जितने भी सामान हैं सबसे जीएसटी हटाई जाएगी ताकि वो सारे सस्ते हो जाएं। ये जो संकट आप आज जिस संकटों का सामना कर रहे हैं, इनको हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस तरह से कि सारे कोल्ड स्टोरेज एक बड़े खरबपति के हैं, ये सब चीजें हमारी सरकार में हम होने नहीं देंगे। हम आपको मजबूत करने का काम करेंगे। आपने सुना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सारे खेत बड़े बड़े खरबपति अरबपतियों के थे, और उन्होंने कहा कि ये खेत आपके होने चाहिए और सेब आप उगाएंगे और आपका फायदा होगा। और आज भी यही हमारी विचारधारा है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे। हम कानून बनाएंगे कि आपकी उपज का सही दाम आपको मिलना आपका कानूनी अधिकार बनेगा। कोई पीछे नहीं हट पाएगा। कोई भी सरकार आए हमारी सरकार के बाद तो उसको करना ही पड़ेगा। आज नुकसान होता है, यहाँ ओले पड़ते हैं, बारिश आती है, आपको सेब के जो पेड़ हैं उनको ढकना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि बहुत नुकसान हो गया, लेकिन आपको भुगतान पूरा नहीं मिलता। हम कानून लाएंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर नुकसान हो तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलेगा। नौजवान बेरोजगार है पूरे देश भर में। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों के लिए जो शिक्षित हैं, स्नातक पास हैं, उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे जिससे बड़े बड़े सरकारी कारखानों में उनको अप्रेंटिसशिप की पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे और वो अपना हुनर बढ़ाएंगे। आपके लिए जैसे हिमाचल सरकार ने एक स्टार्टअप फंड बनाया है, उसी तरह से केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी ताकि अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहे तो उसको सुविधा मिलेगी। आज मजदूरों का बहुत शोषण होता है। हम कानून लाएंगे कि पूरे देश भर में 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा आपको। मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई थी आपकी मजबूती के लिए कि गांव में 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार बनाया। इसी तरह से हम शहरों में भी मनरेगा लाएंगे ताकि आपका अधिकार बनेगा कि शहरों में भी आपको 100 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ जो गांव में मनरेगा है उसको मजबूत करने का पूरा काम हम करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत ऐसे कार्य हुए जिससे आपका लाभ हुआ। आपने रोहतांग टनल की बात की, कोई बात नहीं, अगर मेरी माताजी का नाम था क्योंकि मेरी माताजी ने शिलान्यास किया था, आपने नाम हटा दिया, कोई बात नहीं, आपको टनल तो मिल गया। उस पे किसी का भी नाम हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज मोदी जी का नाम है, कल किसी और का लगा लें। आपको टनल इसलिए मिला क्योंकि उनकी सोच थी कि यहाँ पे बनाना है और उन्होंने राशि भिजवाई इसके लिए। नेर चौक में ईएसआई हॉस्पिटल बनाया, मंडी में आईआईटी बनवाया, सिरमौर में आईआईएम बनवाया, सुंदरनगर में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। और आपने कहा कि कुल्लू की मांग है तो हमें इसको भी, अगर हमारी केंद्र की सरकार आएगी, इस मांग को हम पूरा करेंगे। कीरतपुर से मनाली की जो 4 लेन का जो प्रोजेक्ट 2012 में दिया था, उसका सिर्फ फर्स्ट फेज पूरा किया कांग्रेस ने और तब से अटका हुआ है। उसको पूरा करने का काम हम कराएंगे जब हमारी केंद्र की सरकार आएगी। देखिए, जब मैंने सभ्य राजनीति की बात की और मैंने परमार जी की बात की, वीरभद्र जी की बात की, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है, कि आपने ही, जनता ने ही हिमाचल प्रदेश में इस राजनीति को स्थापित किया। तो आज भी जिस सरकार को आपने चुना, जो कांग्रेस की सरकार है, उसको जो आपने चुना, आपने फिर से यही राजनीति का मिसाल पूरे देश में दिखाया। यहां आपदा आई, आपके मुख्यमंत्री जी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहे। विक्रमादित्य जी, सुंदर ठाकुर जी, जितने भी मंत्री थे मंत्रालय के, वो सब जमीन पे आ गए, सबने मदद की, दिन रात काम किया। जहां पर्यटक फंसे थे वहां मदद की, जहां किसी के घर में शोक था वहां पहुंचे राहत पहुंचाने के लिए। किसी का घर बह गया, पाठशालाएं बह गई, बड़ी बड़ी सड़कें बह गई। और ये आपदा 1-2 दिन की आपदा नहीं थी, ये हफ्तों के लिए चली। और हफ्तों के लिए हमने पूरा प्रयास किया कि आप तक हम राहत पहुंचाएं, आपकी मदद करें, क्योंकि इतनी भयानक आपदा आई थी। ऐसा मेरे ख्याल से आपने प्रदेश में बहुत समय से देखा ही नहीं था, या हो सकता है कि पहले कभी इतना नहीं देखा होगा कि कितना नुकसान हुआ। और सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं, सड़कों का नुकसान नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे परिवार जिसमें 3-4 सदस्य गुजर गए, बह गए पानी में। मैं किसी के घर गई थी शिमला में, वो सुबह सुबह उठकर, उनकी आदत थी कि सुबह सुबह उठकर सबको मंदिर ले जाते थे। पूरे परिवार को मंदिर ले गए, बच्चों को भी ले गए, और पूरा मंदिर बह गया। ऊपर से पहाड़ गिर गया, 5 सेकंड में पूरा मंदिर गया, सारे परिवार के सदस्य गुजर गए। तो इतनी बड़ी आपदा थी, इतना दुख झेला आपने। और हमारा कर्तव्य बना, कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी, हमारा कर्तव्य था कि हम आपके बीच आए, क्योंकि यही है हमारी राजनीति, यही है हमारी विचारधारा। तो आपने हमारी असलियत देखी, हमारी सच्चाई देखी। यही समय होता है जीवन में, जब संकट आता है तभी पता चलता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। ये हमारे परिवारों में भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है। जब संकट आता है तभी हम सबको पता चलता है कि ये थे जो हमारे साथ खड़े रहे और वो जो हमें छोड़ के चले गए। तो आपने आपदा के समय देखा कि आपके साथ कौन खड़ा था। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कोई बड़ी बात है। अगर मंत्रियों ने काम किया आपके लिए, अगर आपके बीच आए, अगर आपदा में राहत पहुंचाई, तो ये इनका कर्तव्य था। लेकिन मुझे खुशी है और गर्व है इस बात की कि अपना कर्तव्य समझे कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हो गई। दूसरी तरफ आपने भाजपा की भी असलियत देखी, आपने उनकी सच्चाई देखी। मोदी जी कहते हैं ये उनका दूसरा घर है। अपने दूसरे घर में इतनी बड़ी आपदा आई, इतना संकट हुआ, इतनी चोट पहुंची, और आप इसे राष्ट्र आपदा ही नहीं घोषित कर रहे। क्यों? क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए तो राजनीति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर राष्ट्र आपदा घोषित कर देते तो केंद्र से राशि आती, जैसे अलग अलग प्रदेशों में गई है। जहां आपदा हुई है भाजपा की, जहां प्रदेश की सरकार है, वहां इन्होंने राशि भेजी। यहां हिमाचल प्रदेश की सरकार जब बनी कांग्रेस की, तब पहले से ही अर्थव्यवस्था में
संकट थी, ऊपर से जब आपदा आई और जब केंद्र की तरफ से कोई राशि नहीं आई, सारी प्रदेश की राशि आपदा के लिए राहत के पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई। और जहां जहां आपने कहा कि जो राहत की जो पैसे हैं जो मिलता है उसको आपने दुगना 3 गुना करके बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि आप समझ रहे थे, हमारी सरकार समझ रही थी कि कितना दुख पहुंचा है लोगों को। इस समय हमें मदद करनी चाहिए, बाद में हम देख लेंगे कैसे करेंगे। लेकिन भाजपा के नेता ना आए आपके बीच, ना आपसे पूछा कि किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं। और मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें तो कह डाली, लेकिन जो एक काम की चीज थी, आपको राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र आपदा घोषित करने की चीज, यहाँ राशि भेजने वाली बात, वो उनके मुंह से नहीं निकली। तो सच्चाई आप खुद अपने सामने देख रहे हैं। आपदा के बाद कुछ ही महीनों बाद क्या होता है? आपकी सरकार पर आक्रमण होता है, धन बल के आधार पर उसे खरीदने की कोशिश, विधायकों को खरीदने की कोशिश। बीच रात में विधायकों को चोरों की तरह हेलीकॉप्टर में, कोई गाड़ी में छुपा कर पूरी फोर्स लगा के ले जा रहा है कि दल बदलवा देंगे, इनसे सरकार गिरा देंगे। तो आपने एक और असलियत देख ली कि जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो कहते हैं कि देश भर में अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उन्होंने किस तरह से आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की। कैसे पैसों के इस्तेमाल से विधायकों को खरीद के, दबाव डाल के, केस डाल के आपकी चुनी हुई सरकार, जो लोकतंत्र के तहत आपने चुनी थी, उसको खत्म करने की कोशिश हुई। तो पूरी सच्चाई बहनों और भाइयों आपके सामने है। एक तरफ भाजपा है जो हर तरह से सिर्फ सत्ता को बटोर के अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने 10 सालों में ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने सचमुच 70 सालों से नहीं किए। ये कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में नहीं किया जो हमने 10 साल में किया, सच बात है। 10 सालों में इन्होंने अपनी पार्टी को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में थी, कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, न किसी ने प्रयास किया उसे बनाने का। इन्होंने 10 सालों में वो काम कर लिया। इन्होंने ऐसे लोगों से चंदा लिया अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि आप पूछिए ही मत। हम सबको कोविड की वैक्सीन लगी, आज पता चल रहा है कि वैक्सीन के वजह से तमाम मौतें हो रही हैं। उस वैक्सीन को बनाने वाले से 52 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा लिया। गुजरात में पुल गिरा, गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग बह गए, उस पुल बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। जिन पे छापे मारे थे उनसे चंदा लिया, जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, छापे बंद हो गए। ये है इनकी ईमानदारी और ये है इनकी सभ्यता। और आज आपको सब कुछ दिख रहा है। आपके सामने जिस प्रत्याशी को इन्होंने खड़ा किया है, उनकी सभ्यता आप देखिए, अपने ही कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कह रही हैं। तो देखिए, आपके सामने एक बड़ा निर्णय है। एक तरफ एक सभ्य राजनीति, एक सच्ची राजनीति, जिसके मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता सब आपके सामने संकट के समय भी आते हैं, दुख के समय भी आते हैं और तमाम आपके लिए विकास के कार्य करने की बात करते हैं और वो कार्य करके दिखाते हैं। आपको वादा करते हैं, चुनाव में उस वादे को पूरे करने का काम जैसे ही सरकार बनती है शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ एक असभ्य राजनीति, जो सिर्फ हल्की हल्की बातों वाली राजनीति है, जिनके नेता आपके सामने आकर अजीब अजीब से बातें करते हैं कि भैंस चुराई जाएगी आपकी, कि आपके मंगलसूत्र चुराए जाएंगे। सबसे बड़े नेता हैं देश के, पंडित नेहरू जैसे लोगों ने वो पद संभाला, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब ने ये पद संभाला। किसी ने ऐसी असभ्य बातें नहीं की, किसी ने उस पद की गरिमा को न देखते हुए पद का स्तर इतना नहीं गिराया जितना आज गिर रहा है। तो ये आपके सामने एक बड़ा निर्णय है। सिर्फ आप हिमाचल का
अपना भविष्य नहीं तय कर रहे हैं, आप पूरे देश का भविष्य तय कर रहे हैं। ये जो वोट है ये आपका हथियार है, लोकतंत्र ने दिया है आपको, संविधान ने दिया है आपको। इनका कोई भरोसा नहीं है कि क्या करेंगे। संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या पता आगे क्या करने जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप खड़े हो जाएं और आप इस देश की राजनीति को सही दिशा दिखाएं। ये आपका सुंदर प्रदेश, ये आपकी सभ्यता, ये देवभूमि इसलिए कही जाती है क्योंकि सचमुच देवताओं की भूमि है। तो यहीं से आप दिखाइए पूरे देश को, यहीं से संदेश भेजिए, भारी से भारी बहुमत से विक्रमादित्य जी को जिताइए। अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। हमारी जितनी भी नीतियां हैं वो आपको मजबूत बनाने वाली नीतियां हैं। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, कि आप जागरूक बने, कि आप इस देश के लोकतंत्र को और भी शक्ति दें। ये हमारी विचारधारा हमेशा रही है और हमेशा के लिए रहेगी। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।